नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहा करते हैं कि गुंडों अपराधियों की यूपी में कोई जगह नहीं है, अपराधियों के घरों पर हम बुलडोजर चला देंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ कोर्ट से चोर की तरह भाग खड़े होने वाले अपने अपराधी कैबिनेट मंत्री के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? एक ऐसा मंत्री जो अवैध हथियार लहराने का अदालत से सिद्ध अपराधी है, या फिर योगी के बुलडोजर केवल मुसलमानों के घरों का पता जानते हैं? लोग जानना चाहते हैं कि क्या अपराधियों पर कार्रवाई का सारा रामराज अदालत के अपराधी मंत्री पर आकर ध्वस्त हो चुका है। जी हां, अभी तक तो सुनते थे कि कोर्ट में पेशी पर आया कोई उचक्का फरार हो गया, कोई मवाली फरार हो गया, कोई गिरहकट फरार हो गया, कोई हत्यारा फरार हो गया, कोई बलात्कारी फरार हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के रामराज में एक अनूठा मामला सामने आया है। कोर्ट में पेशी पर आया रामराज के प्रचारक योगी आदित्यनाथ का एक मंत्री फरार हो गया। जी हां, फरार हो गया, चोर की तरह फरार हो गया। वो भी कोई मामूली मंत्री नहीं, बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री। और यह बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया है थाने में कि पेशी पर आया एक कैबिनेट मिनिस्टर आया और भाग गया। हमारी नजरों के सामने से उसको पकड़ के हमारे सामने हाजिर करो। वो सजा याफ्ता अपराधी है, वो समाज के लिए खतरनाक है, उसे जेल में डालना है। ये कहानी सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान। सपा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सचान कानपुर की भोगनीपुर सीट से विधायक चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मध्यम उद्योग, खादी और कपड़ा समेत कई विभागों का ताकतवर कैबिनेट मंत्री बनाया। राकेश सचान मुकदमों के मामले में बहुत धनी आदमी हैं। रेलवे की गिट्टी चुराने से लेकर अवैध हथियार लहराने तक के भांति भांति के मुकदमे उनके खिलाफ। ऐसे ही मुकदमों में से एक में कानपुर की एक अदालत में उनकी पेशी थी। जज फैसला सुनाने वाले थे। मंत्री तय समय पर अपने वकील के साथ हाजिर हुए। मामला था अवैध हथियार का। नौबस्ता थाने के एसओ ब्रजमोहन उदेनिया ने 13 अगस्त 1991 को राकेश सचान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। राकेश सचान के पास से उनके रिश्तेदार की राइफल मिली थी, लेकिन सचान मौके पर उसका लाइसेंस नहीं दिखा सके और ना ही उनके रिश्तेदार वहां मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गौर करने वाली बात यह है कि उसी दिन नौबस्ता में छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई थी। पुलिस को शक था कि राकेश इसी मामले में अवैध असलहा लेकर निकले थे। 6 अगस्त की सुबह अंतिम बहस के लिए अदालत बैठी। योगी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सुबह लगभग 11:30 बजे वकीलों और सुरक्षा कर्मियों की भारी भरकम फौज के साथ दीवानी न्यायालय परिसर के द्वितीय तल स्थित एसीएमएम तृतीय कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सबसे पहले दोनों पक्षों की जिरह सुनी। अभियोजन अधिकारी ऋचा गुप्ता ने कोर्ट से गुजारिश की कि आरोपी के रसूख को देखते हुए उसे अधिक से अधिक दंड दिया जाए। वहीं एसएमएमई मंत्री के वकीलों ने सजा के बिंदु पर बहस से बचते हुए और समय दिए जाने की मांग की, लेकिन अदालत ने समय देने से साफ इनकार कर दिया। वकीलों ने इस पर जज पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जज दबाव में नहीं आए। यह कोशिश कामयाब नहीं हुई और कोर्ट ने कहा कि राकेश सचान दोषी करार। यह सुनते ही कैबिनेट मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी। सजा की मियाद और फैसला लिखने के लिए जज साहब अपने चैम्बर में चले गए। इसका फायदा उठाते हुए मंत्री के वकीलों ने एसएमएमई मंत्री की फाइल से आदेश की मूल प्रति कोर्ट कर्मचारी के हाथ से छीन ली। इसके बाद मंत्री और वकील दोनों कोर्ट से भाग गए। जब जज को मंत्री और वकीलों की हिमाकत के बारे में बताया गया तो उन्होंने आदेश दिया कि मंत्री के खिलाफ कोतवाली में एक नया मुकदमा दर्ज कराया जाए। सोचिए, जो मंत्री पहले ही एक मामले में अपराधी साबित हो चुका था, उसके खिलाफ कोर्ट को एक नया मुकदमा दर्ज कराने का आदेश देना पड़ा। कोर्ट रीडर कामिनी ने थाने में जो तहरीर दी है उसे शब्दशः देख लीजिए। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, कोतवाली, कानपुर नगर। महोदय, निवेदन है कि आज दिनांक 6 अगस्त 2022 को न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 3 में मुकदमा संख्या 729/1991 के अंतर्गत धारा 20, 25, 30
थाना नौबस्ता कानपुर नगर आदेश हेतु नियत थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त राकेश सचान को दोषी सिद्ध करार दिया गया, सजा के बिंदु पर सुना गया। उसके बाद पीठासीन अधिकारी आदेश लिखने हेतु चैम्बर में चले गए। तब लगभग 11:30 या 12:30 बजा था। न्यायालय में और भी वादकारी एवं अन्य व्यक्ति थे। दोष सिद्ध करने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निर्णय देखने हेतु पत्रावली ली गई। इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान द्वारा निर्णय पत्रावली लेकर फरार हो गया। अभियुक्त के साथ सुरक्षाकर्मी, अन्य समर्थक व 40-50 लोग मौजूद थे। न्यायालय कक्ष में अत्यंत भीड़ होने के कारण किसी भी कर्मचारी द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सका और अभियुक्त फरार हो गया। अतः महोदय से निवेदन है कि उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी कामिनी, रीडर एसीएमएम 3rd, 6 अगस्त 2022। इसके बाद से योगी सरकार में हड़कंप मच गया। उधर कोर्ट से चोर की तरह भाग खड़े होने वाले अपराधी मंत्री की हिम्मत देखिए। राकेश सचान ने पुखराया कस्बा स्थित कार्यालय में बाकायदा जनता दरबार लगाया और कहा कि छात्र राजनीति के दौर में कई मुकदमे लंबित हैं, जिसमें किसी मामले की जिरा होनी थी। मामले में अदालत से तारीख मिली, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक हैं। भ्रामक प्रचार है, र्यूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट से चोर की तरह चेहरा छिपाकर भागने वाले मंत्री राकेश सचान के खिलाफ असलहा अधिनियम के अलावा 3 और मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और तीनों उसी कोर्ट में, एसीएमएम 3rd कोर्ट में। तीनों मुकदमे 1990-91 के आसपास के हैं। पहला मुकदमा आईपीसी की धारा 323, 353 और 506 से जुड़ा है। इसमें राकेश सचान बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़ गए थे। सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है। दूसरा मुकदमा परमट के हिंदी भवन में छात्र नेता रहते हुए विवाद से जुड़ा है। तीसरा मुकदमा कोतवाली से जुड़ा है। साल 1992 के चुनाव में नामांकन के दौरान भी राकेश सचान के पास असलहा मिला था, जिसकी अनुमति चुनाव आयोग से नहीं ली गई थी। तीनों मुकदमे एसीएमएम 3th कोर्ट में ही लंबित हैं। बता दें कि 7 साल से कम सजा वाले जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों को सुनने का अधिकार एसीएमएम 3rd के पास ही है। आपको यह भी बता दें कि जिस मामले में राकेश सचान को अपराधी ठहराया गया है वो असलहा अधिनियम की धारा 20, 25 और 30 के तहत है, जिसमें अवैध तरीके से बिना लाइसेंस दूसरे का शस्त्र रखने और उसे लेकर घूमने और प्रदर्शन करने का आरोप साबित हो चुका है। इस आरोप में 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि अगर अदालत इसमें 2 साल की सजा भी सुनाती है तो राकेश सचान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यहां दूसरा है, योगी आदित्यनाथ अपने अदालत के भगोड़े मंत्री के घर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाएंगे या नहीं, या फिर यह सोचकर ही उनकी आत्मा कहां पुट्ठी है कि अपने अपराधी मंत्री के घर पर कैसे बुलडोजर चलाएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आने वाले दिनों में आप किन किन मुद्दों पर हमसे वीडियो की उम्मीद करते हैं। हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।